शाह फैसल, ये नाम तो सुना होगा आपने। ये एक ऐसा बादशाह था जिसने अमेरिका को सिर्फ एक जुमला कहा था और वो जुमला दुनिया आज भी दोहराती है, याद रखती है। और इसके बाद ना सर, अरब की दुनिया में कोई ऐसा लीडर या कोई ऐसा बादशाह उनको देखना नसीब नहीं हुआ। इस बंदे ने ना अमेरिका को एक दफा कहा था, ये इसके अल्फाज थे कि हमारे अबाओ अजदाद ऊंट का दूध पीकर और खजूरें खाकर जीते, हम तो वैसी जिंदगी दोबारा गुजार सकते हैं, हम लौट जाएंगे, लेकिन तुम लोग तेल के बगैर नहीं जिंदा रह सकते। इसका नाम था शाह फैसल। और ये जब उसने अल्फाज कहे थे ना सर अमेरिका को, उसके 18 महीने के बाद इसके सीने में 3 गोलियां उतारी जाती हैं। एंड सरप्राइजिंगली यू विल शॉक टू नो कि ये गोलियां उसके अपने भतीजे ने उतारी थी। वो भतीजा जो रिसेंटली अमेरिका की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था। ये भी कहानी बताता हूँ, लेकिन पहले बताता हूँ कि अल्फाज कहे किस मौके पे गए और हुआ ऐसा क्या था। इसने अल्फाज जो कहे 2 मिनट में आपको बताता हूँ। सन 1973 में ना, अक्टूबर 1973 में जो सऊदी अरब है और इजराइल है, इनके दरमियान एक जंग हुई थी। और अमेरिका ने ना उस वक्त भी खुलेआम इजराइल को सपोर्ट किया था। उनको उसने हथियार बेचे, अरबों डॉलर उस वक्त में इन्होंने उसको दिए कि इनको खत्म कर दो, इनका नामो निशान इनका मिटा दो। और उसके बाद शाह फैसल जो था ना, ये मैं जो नाम ले रहा हूँ, इसने जो किया ना, वो आज तक अरब का कोई हुक्मरान कर नहीं सका। इसने जो अमेरिका की तेल की सप्लाई थी ना, इसने वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दी थी। यानी इसको ऑयल एम्बार्गो कहते हैं। इसने ऑयल एम्बार्गो कर दिया था। आप सर्च कर लें जाके गूगल के ऊपर। और उसका नतीजा ये हुआ, उसके रिजल्ट्स ये आए थे कि तेल की कीमतें 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना बढ़ गई थी। और तेल जो था वो $3 फी बैरल से हाइक पे आगे जाके $12 फी बैरल चला गया था। इतनी इन्फ्लेशन। और अमेरिका के अंदर जो है वो पेट्रोल पंप्स के ऊपर कतारें लगी होती थी, जैसे पाकिस्तान में कतारें लग, ऐसे कतारें लग गई थी लंबी लंबी। और हुकूमत ने अपनी जो स्पीड लिमिट है ना उस वक्त की, उसने 35 कर दी थी ताकि तेल बचाया जा सके, क्योंकि उनको मिल ही नहीं रहा था कहीं से। और उस वक्त उनकी इकोनॉमी जो है वो डूबने के करीब थी। और ये पहला मौका था कि तारीख में पहली दफा मशरक ने मगरब को बगैर गोली चलाए घुटनों पे वो ले आया था। और टाइम मैगजीन जो है वो शाह फैसल को मैन ऑफ द ईयर लिखता है 1974 के अंदर। अच्छा, अब उसके बाद होता क्या? उसके बाद अमेरिका दबाव के लिए अपना जो स्टेट ऑफ सेक्रेटरी होता है उसका, वो उसको भेजता है शाह फैसल के पास। तो वो आता है और उस वक्त का सबसे, जिसको कहते हैं थिंक टैंक समझा जाता था, वो आता है, वो आके धमकी देता है, समझाता है इनको, उनकी औकात बताता है। तो उसके बाद तब ये मौका था जब शाह फैसल ने उसको ये अल्फाज कहे थे कि हम तो लौट जाएंगे उस जिंदगी की तरफ वापस, हमें आदत है, हमारे बाओ अजदाद ये काम करते रहे, लेकिन तुम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकोगे, तुम लोग जिंदा नहीं रह सकोगे और वापस चले जाओ यहाँ से। जब फिर वो वापस गया, उसके बाद 18 महीने बाद ये जो शाह फैसल है वो अपने शाही महल के अंदर लोगों से मिल रहा था। और जब वो लोगों से मिल रहा होता है तो मिलने के लिए उसी कतार में इसका अपना भतीजा भी बैठा होता है। तो वो जब इसको देख के उठता है, वो खुशी से शाह फैसल इसको गले लगाता है। अच्छा, ये मैं आपको 1975 की बात बता रहा हूँ। ये 1975 में शाही महल के अंदर जब वो अपने भतीजे से मिल रहा होता है, तो उसी जब वो उसको गले लगाता है ना, तो उस वक्त वो पॉइंट ब्लैंक रेंज एक गन निकालता है, उससे 3 गोलियां चलाता है और वो वहीं शहीद हो जाता है, जो शाह फैसल था। और कहा जाता है कि ये जो भतीजा था उसका, ये यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था उस वक्त यूएस से। बाद में इसको ज़हनी मरीज कहा जाता है, इसको साइड पे किया जाता है, लेकिन इसको भी कुछ महीनों बाद जो है वो इसका सर कलम कर दिया जाता है इस भतीजे का। यानी वो जो राज था, जिसने भी इसको कहा था या जहां से भी ये आया था, जो भी वो एक कुंडी थी जो सुलझानी थी या वो गुत्थी थी जो सुलझानी थी, वो आज तक नहीं सुलझी। और ये राज अपने साथ लेके ही अगले जहान चला गया। और शाह फैसल की आखिरी ख्वाहिश ये भी थी, उसने कहा था मेरी आखिरी तमन्ना है कि मैं नमाज जो है ना मस्जिद अक्सा में पढ़ूं, लेकिन ये नमाज उसको नसीब नहीं हुई। आज 51 साल हो गए हैं, पैगाम जो भी था वो पहुंच गया था, लेकिन शाह फैसल का जो जुमला है वो आज भी जिंदा है कि हम सादगी की तरफ लौट जाएंगे, तुम लोग नहीं लौट सकते। और उसके बाद अरब की दुनिया में ऐसी कुछ जुर्रत नहीं कर सका।